आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2 नवंबर 2021 में थर्ड शिफ्ट में आए हुए सवालों को डिस्कस करेंगे। पहला सवाल है 3,240 रुपये की राशि 2 वर्ष के बाद वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज 370 रुपये है, तो हमें ब्याज की दर बतानी है। यानी कि कितने रुपए की राशि है, पी का मान कितना है प्रिंसिपल का 3,240 और सी आई कितना है भाई, सी आई है 370। अब जब सी आई 370 है तो हम यहाँ से मिश्र धन निकाल लेंगे, यहाँ से हम ए की वैल्यू निकाल लेंगे। ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इन दोनों को हम जोड़ देंगे, तो जोड़ दें तो 370 इसमें जोड़ना है, तो जोड़ने के बाद हो जाएगा 0, 7 4 11 6 और 3, यानी कि इतना हो जाएगा। जब हमें या तो प्रिंसिपल दिया हो या तो पी दिया हो और ए दिया हो तो हम रेट निकाल लेंगे, या फिर हमें A1 यानी कि मिश्रधन 1 और मिश्रधन 2 दे रखे हो तो भी हम रेट निकाल लेंगे। तो कुछ करना नहीं है, यानी कि 2 साल के बाद, तो 2 साल के बाद कितनी राशि थी 3,240 और वो कितनी हो जाती है 3,610। कितने सालों में हो जाती है भाई, 2 सालों में हो जाती है। तो यहाँ का क्या लगाना पड़ेगा, रूट लगाना पड़ेगा। क्या रूट, बस 0 से 0 कट जाएगा। ये कितने का स्क्वायर होता है 18 का, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 19। कितने रुपए की ब्याज मिल गई है भाई, 1 रुपए की। कितने की, 1 रुपए की। और किस पे मिलती है 18, मतलब पी पर इंटू 100। तो ये कितना हो जाएगा 50/9, यानी कि 9.45 5.66% इसके आंसर होगा। क्या तुम्हें ये बात समझ में आई है। अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं और अगला सवाल है ये है इस सवाल को हम करेंगे 10 संख्याओं का एवरेज कितना है, ए है। यानी कि कोई भी 10 नंबर है उनका एवरेज है कितना, ए। 10वीं संख्या को छोड़कर प्रत्येक संख्या में से सी घटाया जाता है और 10वीं संख्या में से C-1 घटाया जाता है, तो नया औसत क्या होगा। यानी कि 10 संख्या एवरेज कितना ए है, हम ये कह दें कि सभी संख्याओं में से हम सी घटा दें तो एवरेज कितना हो जाएगा A माइनस C। लेकिन उसने कहा है कि जो 10वीं संख्या है उसमें से C नहीं घटाया गया, उसमें से घटाया गया C-1, यानी कि एक संख्या और घटाई गई है। तो लेकिन हमने घटाया कितना है C। इसका मतलब क्या है, जो एक हमने कम घटाया है उसको जोड़ दें इसमें, तो एक कम घटाया उसको जोड़ दिया और वो एक किस में बढ़ जाएगा 10 लोगों में बढ़ जाएगा। कितनों में 10 में, बस हो गया A माइनस C प्लस के 0.1। अगला सवाल है 2 इनलेट पाइप एक अलग अलग चलाने पर 8 घंटे और 10 घंटे में भर सकते हैं। यानी कि 2 पाइप हैं इनलेट जो पानी भरते हैं। पहला पाइप A है जो 8 घंटे में भर रहा है, दूसरा पाइप B है जो 10 घंटे में भर रहा है। लेकिन 2 घंटे के बाद के लिए चलाया जाता है और उसके बाद दूसरा पाइप बंद कर देते हैं और एक आउटलेट पाइप को खोल दिया जाता है और वो जो टंकी ना वो 20 घंटे में पूरी तरीके से भरे हुए टैंक को खाली कर देती है। यानी कि जो सी पाइप है ना वो 20 घंटे में खाली कर देता है पूरे टैंक को। कितने घंटे में, 20 घंटे में। ठीक है, तो 20 घंटे वो खाली कर दे रहा है। तो इन सब का एलसीएम ले लें तो एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, एलसीएम आ जाएगा कितना 40 आ गया। इसका डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, इसका 4 और इसका 2। ठीक है, दोनों पाइप 2 घंटे के लिए खोले गए, पहले वाले, पहला और दूसरा। तो जब पाइप ए 1 घंटे 5 काम कर रहा है और बी यानी A प्लस B दोनों पाइप यदि मिल जाएं 1 घंटे में 9 काम कर दे रहे हैं
तो 2 घंटे में कितना कर देंगे, 18 काम कर देंगे। तो शेष काम बचा कितना है भाई, शेष काम बचा 22, यानी कि 40 करवाना था लेकिन काम कितना बचा है 22, तो शेष काम बचा 22, यानी कि हमें 22 काम करवाना है। उसके बाद बी को बंद कर देते दूसरे पाइप, यानी ये तो बंद हो गया। अब पाइप कौन सा खुला है, ए और सी, यानी कि अब इनकी इफिशियंसी कितनी, यदि ये 1 घंटे में ये 5 लीटर पानी डाल रहा होगा तो ये 3 लीटर 2 लीटर निकाल दे रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि टोटल काम कितना हो रहा है, 1 घंटे में 3 हो रहा है, तो टाइम कितना लग जाएगा 22/3, तो 3 7 21, तो कितना आ जाएगा 3 से 1/3 घंटे लग जाएंगे, यानी कि 7 घंटे, और 1/3 घंटे को कहते हैं 20 मिनट, यानी कि 20, यानी 1/3 में 60 का मल्टीप्लाई करते 20 मिनट आ गया। अगला सवाल, प्रकाश की गति 3 × 10⁻17 नैनोमीटर प्रति सेकंड के बराबर है। प्रकाश को चंद्रमा से पृथ्वी तक की यात्रा में लगभग कितना समय लगता है, यदि इनके बीच की दूरी 38,03,84,000 है। तो S बराबर D/T, हमें S बराबर D/T, लेकिन हमें निकालना क्या है, तो T बराबर D/S, बस यही करना है इसमें। तो D कितनी है 384,000 अपॉन स्पीड कितनी है 3 × 10⁻17 नैनोमीटर, ये नैनोमीटर है, और यदि हम इसको मीटर में चेंज करें तो 1 नैनोमीटर वाला उसने दे रखा है 10⁻⁹, तो इसमें क्या करें इंटू 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। ये किलोमीटर में, यदि इसको मीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इधर देखो बहुत ध्यान से, 17 जीरो यहाँ पे है और ये -9, तो घट जाए तो कितना बचेंगे 8 जीरो बचेंगे, है भाई, 8 जीरो ही तो बचेंगे, और ऊपर कितना है 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 जीरो ऊपर थे 8 जीरो नीचे हैं, तो ऊपर कट पिट के क्या बचेगा 384, और नीचे क्या बचेगा 3 × 6 जीरो ऊपर थे 8 नीचे थे, तो सब कट जाएंगे, 2 बचेंगे, तो 2 जीरो यानी कि 100 बचेगा। अब इससे इसको काट लें, 3 × 3 3 दूनी 6 3 8 24, इसमें हम 100 का भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा 1.28 मीटर पर सेकंड टाइम, 1.28 सेकंड टाइम आ जाएगा, कितना आएगा 1.28 सेकंड टाइम लगे जाएगा उसको, ठीक है। अगला सवाल है, 10 मानों वाले एक चर में वितरण का परास निकालना है। तो रेंज कैसे निकालते हैं, परास रेंज निकालते हैं मैक्सिमम नंबर माइनस मिनिमम नंबर। तो मैक्सिमम नंबर इसमें कितना है 34, मिनिमम सबसे छोटी संख्या कौन सी है 11, माइनस कर दो, कितना बचेगा 23। अगला सवाल, एक आयत को 3 समान भागों में विभाजित किया जाता है, उनमें से प्रत्येक 16 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का एक वर्ग बन जाता है। यानी कि एक आयत है और उसको 3 भागों में बांट रहे हैं हम, ठीक है। मान लो एक ये आयत रहा होगा, ठीक है, हमें तो पता नहीं यही होगा, ठीक है। ऐसे कर बांटा है, 3 भागों में बांटा है, और वो क्या बनना है वर्ग बनना है, और जिसका क्षेत्रफल कितना है 16। यानी कि मान लो ये वर्ग है, लग तो नहीं रहा लेकिन मान ले रहे हैं, यदि ये क्या है स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना है 16, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी 16, तो ए का मान कितना हो जाएगा 4। यानी कि ये भुजा 4 होगी, ये भुजा 4 होगी, और ये भी भुजा 4 होगी। अब तुम सोच के देखो, ये सभी का क्षेत्रफल 16 ये, तो ये भी 4, तो ये भी 4। अब इस पूरे आयत की हम कहें इस रेक्टेंगल की एल कितनी होगी, 4 4 8 4 12 होगी, और हम कहें बी कितनी होगी, तो बी तो यहाँ तक जो 4 है, तो बी कितनी होगी 4। बस परिमाप निकालना है, तो इन दोनों को जोड़ के 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी है भाई, तो 2 12 4 16 का मल्टीप्लाई कर दो 32 मीटर। अगला सवाल, एक लड़की का पिता उसकी माता से 3 वर्ष बड़ा है, हम यहाँ लिख ले रहे हैं कौन, फादर और मदर।
और लड़की है तो कोई डॉटर रही होगी, ठीक है। 6 वर्ष पहले लड़की और उसके माता पिता की औसत आयु 32 वर्ष थी। यानी कि हम ये कह दें यदि मदर उसकी मम्मी x साल की हैं तो उसके पिताजी कितने होंगे x + 3 ईयर्स, ठीक है। और ये कौन सी एज है? प्रेजेंट एज है। कौन सी? प्रेजेंट एज, वर्तमान के बारे में कह रहा है, ठीक है। प्रेजेंट एज है ये, ठीक है। अब यदि ये प्रेजेंट एज है, अब आगे बढ़ रहे हैं। 6 साल पहले इनकी आयु का औसत कब है? कितना है? 32 है। अब हम ये कहें 6 साल पहले औसत कितना है? 32 है। तो अभी औसत कितना होगा? अभी होगा 38, क्योंकि जब 6 साल पहले औसत कितना है? 32 है, और अभी तो इसमें 6 जुड़ जाए तो अभी औसत कितना होगा? 38। इसको थोड़े बाद में करते हैं। उसने कहा एक और पिता की आयु उसकी बेटी की वर्तमान आयु से दोगुनी थी 6 वर्ष पहले। यानी कि हम ये कहें 6 वर्ष पहले ये वर्तमान आयु, तो इसके पिताजी की 6 वर्ष पहले आयु कितनी होगी? x + 3, तो ये तो वर्तमान है। 6 वर्ष पहले के बाद 6 घटाना पड़ेगा, 6 घटा दिया तो कितना बचेगा? x - 3, x - 3 होगा। और इसकी आधी है तो इसकी आधी यानी कि x - 3/2। अब आधी कैसे है? उसने कहा है, शुरू से पढ़ रहे हैं यहाँ से। 6 वर्ष पहले लड़की और उसके माता पिता की औसत आयु 32 वर्ष थी और पिता की आयु उसकी बेटी की आयु से दोगुनी थी। यदि पिता की आयु 6 वर्ष पहले, तो 6 वर्ष पहले पिता की आयु कितनी होगी? x - 3, और इसकी आयु से दुगनी थी। यदि ये दुगनी है तो ये आधी रही होगी, है भाई। तो बस हो गया। अब हम इसको सॉल्व करें, इस वाली इसको, ठीक है, इस पूरे को, इतने को तो करें। तो 2 का मल्टीप्लाई इनको जोड़ना पड़ेगा, जोड़ लें इनको और मल्टीप्लाई कर दें इसका, तो क्या बचेगा? x - 3 प्लस के 2x, एलसीएम ले रहे हैं, ठीक है, प्लस x - 3/2। ये तो सम हो गया। और यहां से सम कितना आएगा? 38 × 3। ये भी तो सम हो गया प्रेजेंट का, ये भी प्रेजेंट का सम, ये भी प्रेजेंट का सम। बस कर दो। इसमें क्या है? 2 2 4, 4 में और 1 5, यानी कि कितना हो गया? यहाँ लिख दे रहे हैं 5x है भाई। 2 2 4 और 1 5, और प्लस के 3 बराबर 38 दिए 114, 114 और 2 228 है भाई। 228 ही तो हो गया। अब 228 हो गया। अब हमें इसका मान निकालना है, किसका? इसका, x का। तो 5x बराबर, इसको उधर फेंक देंगे तो माइनस का हो जाएगा 225, x का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 45। और हमसे यही पूछा गया था, क्या उसकी मम्मी की आयु कितनी है? तो माताजी की आयु कितनी है? 45 साल की है। और पिताजी को पूछते तो कितने? 48 साल के होते। अगला सवाल, 2 संख्याओं का अनुपात 4:5 है। यदि पहली संख्या में से घटाया जाता है और दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाता है तो अनुपात इतना हो जाता है। तो यह देखना, ये पहली संख्या है कोई, ठीक है, और ये दूसरी संख्या है। अनुपात कितना हो जाता है? 3:4 हो जाता है, ठीक है। और ये होता कब है? यदि पहली संख्या में से एक घटाएं, हम पहली संख्या में से एक घटाएं और दूसरी संख्या में 2 जोड़ दें तो अनुपात ये हो जाता है। इनका मल्टीप्लाई करें, 4 चौक 16, 5 3 15, इसका डिफरेंस कितना आ गया? 1। और इसको करें 3 दूनी 6 और 4 10, यानी एक पॉइंट की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। तो ये संख्या क्या हो जाएंगी? 40 और 50। लेकिन ये कह रहा है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या में, यानी कि पहली संख्या में 8 जोड़ दें, इसमें 8 जोड़ें तो कितना हो जाएगा? 48। इसमें 6 जोड़ें तो 56 है भाई। तो 56 ही तो हो जाएगा। इसमें कितने जोड़ेंगे? 4 जोड़ने, कितना? 4 जोड़ने के लिए कहा है उसने, तो इसको काट लो, काटें इसको। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 से क्यों कटेगा? 2 से काटें,
कितना आएगा 24 और ये 27। अब 3 से काटें, 3 से 8 बार, 3 से 9 बार, तो 8:9 आ गया। अगला सवाल, ये बहुत अच्छा सवाल है। एक गोलार्ध का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो एक सेमी स्फीयर का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 3πr², बराबर है किसके, त्रिभुज समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 × a²। तो कह रहा है कि त्रिभुज की भुजा गोलार्ध की त्रिज्या की कितनी गुनी है। तो त्रिभुज की भुजा गोलार्ध की त्रिज्या, तो बस 3π × 4/√3 बराबर a² r² है भाई। अब √3 से ये कितनी बार कट जाएगा, √3 टाइम्स कट जाएगा, ठीक है, इतना ही तो कट जाएगा, बस हो गया। अब हमें वो कह रहा है कि अब हमें इसमें से स्क्वायर उठाना है, कितना क्या उठाना है स्क्वायर, तो इधर रूट चढ़ जाएगा तो चढ़ा दें, तो कितना हो जाएगा √4π × √3। अब इस रूट को हटा के इसने 0.5 पावर लिख दिए, तो कितना होगा 4π √3 की पावर 0.5, बस हो गया। अगला सवाल है, दो अंक वाली संख्याओं का HCF कितना है 9 है, उनका योग कितना है 152 है, इसके बीच का अंतर बताना है। यानी हमें संख्या तो पता नहीं है, हम संख्या A और B मान ले, हम रेशियो मान लें A और B। अब यदि रेशियो A और B है, ठीक है, तो संख्या निकालने क्या करेंगे HCF का मल्टीप्लाई कर देंगे, है भाई। ये बताओ जब हमें संख्या निकालनी हो तो हम क्या करते हैं, संख्या निकालने के लिए रेशियो इंटू HCF करते हैं भाई। तो रेशियो हमने A और B माने थे, ठीक है, ये रहे, उसमें HCF का मल्टीप्लाई है, तो पहली संख्या रेशियो में HCF का मल्टीप्लाई दो, दूसरी संख्या इनका योग कितना है 152। अब A + B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A + B की आ गई 19×8 = 8 आ गई। अब हमें A + B की ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जिससे 8 हो जाए, एक तो 1 और 7 हो जाएगा और एक 5 और 3 हो जाएगा। तो कह रहा है उन संख्याओं के बीच का अंतर बता दो। अब 1 और 7 के बीच का अंतर कितना है 6, और 6 का मल्टीप्लाई 19 में करें तो कितना हो जाएगा, जो ऑप्शन में नहीं है, तो इनके बीच का अंतर, तो ये वाला पेयर तो बनेगा ही नहीं। इसका मतलब क्या है, ये पेयर हो सकता है, यानी कि 19 का मल्टीप्लाई करना है और इनके बीच का अंतर कितना है 2, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 19 दूनी 38। अगला सवाल, चतुर्थानुपाती होता है BC/A, क्या BC/A, बस 68/20 × 27/18, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 3 27 और 3 से काटेंगे हम इसको 34 बार, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने कितना आ जाएगा 101। अगला सवाल, कंसोनेंट शब्द में स्वरों की संख्या का प्रतिशत बताइए, प्रतिशत व्यंजनों की संख्या के प्रतिशत से कितने % कम है। तो कॉन्सोनेंट में कितने स्वर हैं, एक तो ये है, 2 और 3, तो कॉन्सोनेंट कितने हैं, स्वर कितने हैं, स्वर हैं 3, और व्यंजन कितने हैं, वोवल 1 2 3 4 5 6, यानी कितने हैं ये व्यंजन, कितने हैं 6 हैं। तो कितना कम है 3, किस पर 6 पर, गुणा 100, यानी कि 50%, 1/2। यानी कि हम ये कहें 3 ही तो कम है, यहाँ 3 कम है, कंपेरिजन किससे कर रहा है व्यंजनों की संख्या से, तो व्यंजन संख्या कितनी है 6, बस डिवाइड कर दिया। अगला सवाल, दो सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल इतना है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया बराबर 1/2 L × R। R जहां त्रिज्या है, L क्या है आर्क है, आर्क की लंबाई, लेंथ ऑफ आर्क।
तो इसका क्षेत्रफल कितना है 4 पाई/5 1/2 इंटू एल इंटू आर कितना है 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि एल का मान कितना आ गया 4 पाई/5। और जब एल दिया हो तो एल बराबर होता है आर इंटू थीटा, बस। तो एल का मान कितना है 4 पाई/5 इजकल टू आर 2 इंटू थीटा, तो 2 से 2 टाइम्स कट जाएगा, ठीक है। तो 2 इंटू 180/5, 5 से इसको काटें कितनी बार कट जाएगा 36 और 36 दूनी 72, तो कितना एंगल बन रहा है 72 डिग्री का। अगला सवाल, वाई किसी काम को, यानी कि एक्स और वाई दो लोग हैं, यानी एक्स है और वाई है, ठीक है। वाई किसी काम को पूरा करने में एक्स से 5 दिन अधिक लेता है, यानी कि एक्स जितने दिन में करेगा ना और वाई 5 दिन ज्यादा लेगा। एक साथ काम करते हुए वे 6 दिनों तक काम में पूरा कर लेते हैं। तो बात बताइए वाई अकेले कितने दिन में करेगा, यानी कि दोनों लोग एक साथ काम करें ना तो वो 6 दिन में कर लेते हैं। अब ऐसे सवाल या तो हम एक्स मान के करें x + 5, ठीक है, या फिर ऑप्शन से कर लें। ऑप्शन से करना आसान है, तो वाई कितने दिन में करेगा, तो वाई जितने भी दिन में करता है ना उससे एक्स ज्यादा दिन लेता है, एक्स 5 दिन कम लेता है। तो मान लो भाई, अब ऑप्शन इसमें पहला ऑप्शन 15 है, तो 15 हम कर रहे हैं। यदि ये 15 लेता होगा तो कितने में कर रहा है 10 में कर रहा होगा। इन दोनों का एलसीएम ले लें, 30 आ जाएगा। इसका एफिशिएंसी कितनी आएगी 3, इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी 2, और 3 और 2 5, 30 में डिवाइड करें 5 का, तो कितना आ गया 6। यानी कि दोनों लोग मिल जाए तो 6 दिन में काम कर रहे हैं, और यहां से भी कहते हैं 6 दिन में, तो 6। यदि ऐसा हो जाता कि ये ऑप्शन यहाँ सॉल्व करने के बाद 6 आंसर नहीं आता, ये 6 से यहाँ मैच नहीं करता, तो आगे लेते फिर अगला चेक करते, ठीक है। इस तरीके से करना पड़ता। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।